नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो हजारों वर्षों से योगियों, साधकों और जागे हुए संतों की साधना का केंद्र रहा है, कुंडलिनी। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी, शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा है जो हर इंसान के भीतर छिपी होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके बारे में गंभीरता से सोचते हैं या इसकी यात्रा पर निकलते हैं। परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से परिचित कराया, उन्होंने कुंडलिनी को महज एक सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का सेतु बताया। उन्होंने कहा था कि यह शक्ति हमारे भीतर एक सुप्त सर्प की तरह पड़ी रहती है, जो जागने के इंतजार में है, और जब यह जागती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। कभी आपने भीतर एक हलचल सी महसूस की है, जैसे कुछ बहुत पुराना और बहुत ही शक्तिशाली आपके भीतर से उठना चाहता हो? एक मौन लेकिन बहुत गहरी उपस्थिति, जैसे कोई प्राचीन रहस्य आपकी चेतना के गर्भ में लेटा हो। यही कुंडलिनी है। हमारे भीतर की यह सुप्त शक्ति रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र के पास रहती है, और यह तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक साधक स्वयं इसे जगाने के लिए तैयार न हो जाए। योगानंद जी ने बताया कि जब मन स्थिर होता है, जब विचार थम जाते हैं और जब साधक भीतर की ओर एकाग्र हो जाता है, तब यह शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है, और तब शुरू होती है वो यात्रा जो आत्मा को उसकी असली पहचान से मिलवाती है। लेकिन कुंडलिनी का यह मार्ग सीधा और सरल नहीं है। यह शक्ति जितनी दिव्य है, उतनी ही संवेदनशील भी। यह वो ताकत है जो अगर सही मार्गदर्शन और शुद्ध नियत से जागे तो साधक को मुक्ति की ओर ले जाती है, लेकिन अगर अज्ञान या अहंकार के साथ छेड़ा जाए तो विनाश का कारण भी बन सकती है। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं कि कुंडलिनी के साथ खेलने से पहले उसके प्रति श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण बेहद जरूरी है। यह कोई प्रयोग नहीं, यह आत्मा की पुकार है, और हर पुकार को जवाब तभी मिलता है जब वह सच्चाई से निकली हो। कुंडलिनी को लेकर कई मिथक हैं, कई रहस्य हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मानते हैं, कुछ इसे डरावना मानते हैं, और कुछ इसे इंस्टेंट एनलाइटनमेंट का शॉर्टकट समझते हैं। लेकिन योगानंद जी की शिक्षाओं में यह शक्ति किसी भी मायने में एक शॉर्टकट नहीं है। यह एक धीमी, गहन और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों पर असर डालती है। जब कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है तो वह हमारे अंदर के 7 चक्रों को पार करती है। प्रत्येक चक्र हमारे अस्तित्व के किसी पहलू से जुड़ा होता है। जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, वैसे वैसे हमारी चेतना विस्तृत होती जाती है। हम खुद को सिर्फ शरीर या नाम तक सीमित नहीं मानते, बल्कि एक व्यापक ब्रह्मांडीय सत्ता के रूप में अनुभव करने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी का जागरण एक अलौकिक अनुभव होता है, जिसमें रोशनी दिखती है, शरीर हिलता है, या कोई रहस्यमयी अनुभव होता है। लेकिन योगानंद जी बार बार कहते हैं कि यह अनुभव बाहर नहीं, भीतर होता है। यह किसी ड्रामेटिक घटना से ज्यादा सबटल और शांत होता है। कभी कभी यह बस एक आंतरिक शांति के रूप में प्रकट होता है, एक मौन अनुभूति, एक ऐसा स्पंदन जो शब्दों से परे होता है। यह वो क्षण होता है जब साधक पहली बार खुद से मिलता है, असली खुद से, उस शुद्ध चेतना से जो न जन्मी है न मरेगी। इस यात्रा की शुरुआत होती है ध्यान से, लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें मन के सारे शोर को शांत किया जाता है, श्वास की गति को महसूस किया जाता है, और धीरे धीरे शरीर से परे जाकर आत्मा के स्तर पर प्रवेश किया जाता है। योगानंद जी ने क्रिया योग की विधि सिखाई, जो कुंडलिनी जागरण की सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित विधियों में से एक मानी जाती है। क्रिया योग केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक आंतरिक विज्ञान है। यह ऊर्जा को जागृत करने का वह तरीका है जो संतुलन और प्रेम के साथ साधक को उसके मूल सत्य से जोड़ता है। इस प्रक्रिया में प्राण यानी जीवन ऊर्जा का बहुत महत्व है। योगानंद जी कहते हैं कि जहां श्वास है वहीं जीवन है, और जहां जीवन है वहीं ईश्वर है। इसलिए जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने भीतर के उस द्वार को खोलते हैं जहां से कुंडलिनी प्रवाहित हो सकती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि शरीर और मन उस ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार हों। अगर साधक असंतुलित है, उसका आहार, जीवन शैली, सोच और संगति अगर अशुद्ध है,
तो वह इस ऊर्जा को सह नहीं पाएगा। इसलिए योगानंद जी हमेशा सात्विक आहार, संयमित जीवन और सत्संग की सलाह देते हैं। गुरु का मार्गदर्शन इस यात्रा में अनिवार्य है। योगानंद जी कहते हैं कि गुरु के बिना कुंडलिनी जागरण का प्रयास वैसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर पहाड़ पर चढ़ना। गुरु ही वह शक्ति है जो साधक को भटकने से बचाता है, जो उसकी गति को दिशा देता है और उसकी चेतना को स्थिर रखता है। लेकिन सिर्फ गुरु होना काफी नहीं, आत्मसमर्पण भी उतना ही जरूरी है। जब हम अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपने अहंकार और डर को छोड़कर समर्पण करते हैं, तभी यह शक्ति सहज रूप से जागने लगती है। कुंडलिनी केवल एक ऊर्जा नहीं, बल्कि प्रेम का स्वरूप है। यह शक्ति तब और सरल हो जाती है जब उसमें भक्ति का रंग मिल जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हृदय पूरी तरह प्रेम में डूब जाता है, तब यह ऊर्जा स्वतः ही ऊपर उठने लगती है। सिर से नहीं, हृदय से ईश्वर को पाना ज्यादा आसान है। और यही वह रहस्य है जो अधिकांश लोग भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये एक मानसिक या फिजिकल एक्सरसाइज है, जबकि असल में यह पूरी तरह से एक भावनात्मक और आध्यात्मिक सरेंडर है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होती है, साधक के भीतर का अंधकार जलता है। भ्रम, मोह, लोभ और अहंकार सब धुंध की तरह छंटने लगते हैं। अब वह खुद को शरीर नहीं समझता, बल्कि जान जाता है कि वह एक आत्मा है जो साक्षी है, शाश्वत है और ईश्वर का अंश है। जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तब आत्मा का मिलन ब्रह्मा से होता है। वही क्षण वह मिलन होता है जब अलगाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है और केवल एकता ही रह जाती है। यह मुक्ति नहीं है, बल्कि असली जीवन की शुरुआत है। एक ऐसा जीवन जो प्रेम, करुणा और शांति से पूरी तरह भरा होता है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण कोई चमत्कार नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे, हर दिन, हर सांस में चलने वाली एक गहन यात्रा। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, नहीं कोई दिखावा। यह एकांत का अनुभव है जो तब होता है जब हम इस भौतिक संसार की चकाचौंध से हटकर भीतर की ओर मुड़ते हैं। शायद इसी वजह से आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस यात्रा से दूर होते जा रहे हैं, जबकि हमारे भीतर ही वह ऊर्जा है जो हमें हर भ्रम से मुक्त कर सकती है। अगर आपने कभी ध्यान करते हुए अपने रीढ़ के आसपास कोई ऊर्जा महसूस की हो या अपने हृदय में कोई कंपन सा हो, तो ध्यान से सुनिए। वह कुंडलिनी है जो आपको पुकार रही है। उसका जागरण केवल साधना से नहीं, आपके संपूर्ण जीवन के सामंजस्य से होता है। यह आपकी सोच, आपके कर्म, आपके भाव, आपके इरादों, सबका परिणाम है। और जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं, तो यह शक्ति बिना किसी शोर के, बिना किसी हड़बड़ी के, बस एक मौन प्रकाश की तरह ऊपर उठती है। परमहंस योगानंद जी का यह संदेश आज भी उतना ही सजीव है जितना उनके समय में था। उन्होंने हमें यह याद दिलाया कि तुम्हारे भीतर एक ब्रह्मांड है और कुंडलिनी उसकी चाबी है। इस जीवन को केवल बाहर खोजने में मत गंवाइए। जो कुछ भी असली है वह भीतर है। उसी को पहचानना, उसी से जुड़ना और उसी में लीन हो जाना ही इस जीवन की सबसे पवित्र यात्रा है। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला गए हों, अगर इस विषय ने आपकी चेतना में कोई हलचल पैदा की हो, तो इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और साथियों तक पहुंचाइए। क्या पता ये किसी और के भीतर की भी ऊर्जा को जगा दे। और अगर आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया हो, ध्यान में, स्वप्न में या जीवन के किसी खास मोड़ पर, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी यात्रा किसी और को प्रेरणा दे सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य चर्चा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक विषय नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति है। और जैसे योगानंद जी कहते थे, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। आपके भीतर ब्रह्मा है, उसे जगाइए।